ये है रेखा, जिन्हें पैसे का बहुत गुरूर। इसका मानना है कि हर चीज़ पैसे से होता है। तो आइए देखते हैं इसकी कहानी। गांव के मोहल्ले में एक कुमार नाम का आदमी था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम शकुंतला था। उसकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम नेहा, दूसरे का नाम रोशनी था। कुमार सरकारी स्कूल में टीचर था। वो बच्चों को पढ़ाता था। पढ़ाई से ही अपना घर चलाता था। बहुत मेहनती और संस्कारी था। छोटी बहन बड़ी शांत स्वभाव की थी और थोड़ी उसे दौलत का बड़ा गुरूर था, बड़ा घमंड था। छोटी बहन अपने घर में बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाती थी और माँ के साथ काम पे हाथ भी बटाती थी। एक दिन उसकी बड़ी बहन आई और बोली, ये तुम क्या पहनी हो बहन? तुम पे ये फकीर जैसी लग रही है। तो उसकी बहन को छोटी बहन कहती है, दीदी ये मैं अपने पैसे से खरीदी हूँ ट्यूशन पढ़ा के। उसकी बड़ी बहन मजाक उड़ाते हुए कहती है, तो क्या हुआ, ट्यूशन तो गरीब लोग पढ़ाते हैं, चलो ठीक है तुम पे ये जच रहा है। ये कहकर वो उसकी मजाक उड़ाकर उसकी छोटी बहन बोलती है, दीदी गरीब होना कोई गाली थोड़ी है। आप हमेशा इंसानों को पैसे से तोलती हो, ये गलत बात है दीदी। उसकी बड़ी बहन कहती है, अरे पगली मैं तो सच कह रही हूँ, ये दुनिया पैसों से चलती है, तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। छोटी कहती है, दीदी दुनिया पैसों से नहीं इंसानों से चलती है, और तुम जो खुद पैसे करती हो ना, एक दिन तुम खुद को ही भूल जाओगी। यह कहकर वहाँ से उसकी बड़ी बहन चल देती है। उनके घर में पड़ोस के एक चाचा आता है। ये दोनों बैठ के चाय पीते हैं। चाय पीते पीते बातें करता है। कहता है, प्रकाश भाई तुम्हारी बेटी रेखा के लिए बहुत अच्छा एक रिश्ता है। तो बोलता है, अच्छा बताइए। मतलब वो पास के मोहल्ले में एक अच्छा बिजनेसमैन लड़का रहता है, स्वभाव का बहुत अच्छा है, तो खुशी वहाँ बहुत खुश रहेगी। ये कहता है, ठीक है अगर आप कह रहे तो सही है। रोशनी के लिए तो वो कहता है, हाँ है, उसके लिए भी एक रिश्ता है। थोड़ा सा दूर में मोहल्ले में ही है, कंप्यूटर चलाता है, उसी से वो अपना गुजारा करता है। गरीब है पर दिल का साफ है। ये कहते चलो ठीक है अगर ऐसी बात है तो चलो रिश्ता पक्का कर लेते हैं। उनका अपना बिजनेस है ना। माँ बोली, हाँ। रेखा बोली, मुझे तो कभी नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माँ कहती है, नहीं बेटा क्यों करोगी तुम नौकरी, वो तो इतना बड़ा घर है। रेखा कहती है, माँ ये मेरी किस्मत है, शुरू से ही मेरी किस्मत ही अच्छी है। हाँ छोटी को देखो कैसा उसे घर मिला है। बेचारी पूरी जिंदगी उस छोटे कंप्यूटर वाले की बीवी बन के रहेगी पूरी। माँ कहती है, ऐसे मत बोलो, वो तुम्हारी बहन है। ये बातें रोशनी सुन रही थी दरवाजे के पीछे। उसे बड़ा दुख हुआ। दोनों की शादी उसी महीने में हो गई और ये अपने ससुराल पहुंच गए। रेखा का घर बहुत बड़ा था और खुशी का घर बहुत छोटा साधारण था और साफ सुथरा था। रेखा जब अपने ससुराल पहुंची तो दरवाजे पे उसकी सास खड़ी थी। वो रेखा को सर लेके पांव तक नापने लगी और चेहरे पे एक झूठी मुस्कान लिए तो कहती, आ गई हो बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। और हाँ एक बात का ध्यान रखना, इस घर की मालकिन शुरू से मैं ही थी और मैं ही रहूंगी, ये बात अपने पल्ले बांध लो। रेखा रहती है, जी ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। रेखा अपनी सास की ये हरकत देखकर बहुत परेशान हुई और खामोश होकर अपने रूम में चली गई। और इधर इसकी छोटी बहन खुशी जैसे ही अंदर आई, खुशी के सास कहती है, आओ बेटी ये तुम्हारा अपना घर है, इस घर को कभी पराया मत समझना, ये तुम्हारा अपना घर है। तभी ननद कहती है, हाँ भाभी ये घर आपका है और आप इस घर की इज्जत और खुशी आप ही है। और कहती है, मैं आपकी ननद जरूर हूँ पर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी छोटी बहन और या सहेली समझें।
मैं हर खुशी और गम में आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगी और आप हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे और आपकी ज़िंदगी प्यार और सुकून से गुजरे, यही मेरी दिल से दुआ है। वाह, तुम्हारी बातों ने मेरा दिल को खुश कर दिया। सच कहूँ तो इस घर पे आई थी, डर महसूस हो रही थी, लेकिन तुमने कुछ ही पलों में मेरी सारी डर को दूर करके मुझे अपना बना ली और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही घर में हूँ। ननद कहती है, भाभी मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच भाभी का रिश्ता ना हो, बल्कि बहन और सहेलियों का रिश्ता हो। उसने हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले गई। खुशी घर को देखी तो बड़ा छोटा था, पर मन से बहुत अच्छा लगा। खुशी के दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुई। अपने रूम में अकेले बैठी हुई इंतज़ार कर रही थी। तभी उसका पति आता है और आकर सोफे पर बैठ जाता है। रेखा कहती है, मुझे आपसे कुछ बातें कहनी थी। उसका पति कहता है, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल करना, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। रेखा को बड़ी तकलीफ हुई। इधर खुशी के पास भी उसका पति आया, खुशी के रूम में भी उसका पति आया। वो भी थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। खुशी का पति कहता है, खुशी आपको यह हमारा घर कैसा लगा? खुशी कहती है, बहुत अच्छा लगा। उसका पति कहता है, घर छोटा है, घर के रहने वालों का दिल बहुत बड़ा है। इधर रेखा की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। ना उसका पति उसे ध्यान देता, ना ही उसकी सास। एक दिन ये दोनों अपने मायके आई। दीदी कैसे हैं आप? कहती है, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो छोटी, तुम बताओ? मेरी तो पूछिए मत, मैं तो बहुत खुश हूँ, इतनी खुश। मेरी सास, ननद और पति बहुत प्यार करते हैं। ये सुनना था कि रेखा की आंखों में आंसू आ गई। ये खुशी देखकर पूछी, दीदी क्या बात है, आप मुझे बताइए। फिर रेखा ने सारी बात खुशी को बताई। तब खुशी ने कही, तब दीदी आप तो कहते थे हर चीज़ पैसे से होता है। पैसे से नहीं, हमने कहा था ना, इंसानियत यानी इंसानों से होता है। देखिए आज इंसान की औकात क्या है।